स्मॉग के साए मजीद गहरे हो गए। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी शदीद स्मॉग की लपेट में आ गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शम्स नवीद भट्टी, फैसलाबाद से आतिफ सिद्दीक हमारे साथ मौजूद होंगे और आरिफ खान पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं पेशावर का। आरिफ, आप बताइएगा यहाँ पर स्मॉग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी स्मोक की लपेट में आ चुका है और ख़ास तौर पर पेशावर की बात की है तो पेशावर में आज सुबह से ही स्मोक जो है वो छाई हुई है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से तजावज़ कर चुका है। ताहम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने का जो आला है वो गुज़िश्ता कई सालों से गैर फ़ाल है, काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी दीगर निजी जो इदारे हैं उन्हीं की डेटा पर इंहिसार कर रहा है। दूसरी जानिब पेशावर समेत मर्दान भी स्मोक की लपेट में है और मर्दान में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। पेशावर में खास तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की और स्मोक की जो वजूहात हैं वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं और बठा खश जो है उनको करार दिया गया है और यही वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर चंद दिनों में बारिश होती है तो न सिर्फ स्मोक में कमी वाक़या होगी बल्कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी कमी आएगी और जो मतलूबा बारिश स्मोक की कमी के लिए जो मतलूबा बारिश जो दरकार है अगर उस हिसाब से बारिश होती है तो इसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। अगर बारिश नहीं भी होती तो पेशावर और मर्दान समेत जो है दीगर अजला जो है वो भी स्मोक की लपेट में आ सकते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक नाक, गले और सांस की जो दीगर बीमारियां हैं वो खास तौर पर स्मोक की वजह से काफ़ी तेजी से फैल रही हैं और यही वजह है कि अस्पतालों में भी आए रोज इन्हीं बीमारियों की शिकायत लिए जो है वो मरीज आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी स्मोक को जो है कंट्रोल करने के लिए, स्मोक के लिए खातिर ख्वाह जो है वो इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। पेशावर की बात की जाए तो हम आलूदगी के बायस पेशावर जो है आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ चुका है और जो धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं वो आए रोज सड़कों पर नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ किसी किस्म की जो है वो कार्रवाइयां नहीं की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में जो है वो बारिशों की पेशनगोई का सही बारिश की पेशगोई की जा रही है। अब लाहौर से शम्स नवीद तफसील देंगे। शम्स, आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्या ग्रीन लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मुसलसल स्मोक का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त आया है। स्मोक के बायस शहरी कान गले की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। बीमारियों के बायस लाहौर के अस्पतालों में मरीजों का रश भी बढ़ गया है। इस वक्त शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के अगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA के इलाके में 571 रिकॉर्ड किया गया, जबकि जेल रोड में 550 और मुगलपुरा में 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के हवाले से तालीमी इदारे, तफरीह गाहें और पार्क्स को 17 नवंबर तक बंद किया हुआ है। तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों के वालिदैन काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि बच्चों का तालीमी खर्च काफ़ी हो रहा है। जब हमारी इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई तो उनका कहना था कि वो शहरियों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं, इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम दिए हुए हैं कि रात 8 बजे मार्केट्स और बाज़ारों को बंद कराया जाए। 2 दिन हो चुके हैं लेकिन इंतज़ामिया इस पर हमें नाकाम दिखाई दे रही है क्योंकि सारी रात बाज़ार और दुकानें खुली रहती हैं, रोज़मर्रा के मुताबिक काम चल रहा है और काफ़ी गहमा गहमी भी दिखाई दे रही है और शहरी SOPs को भी फॉलो नहीं कर रहे। सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी चिंगी रिक्शाज हमें काफ़ी बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जबकि लाहौर पुलिस का दावा है कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया है। तिबी माहिरीन ने भी एडवाइजरी जारी किया कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। अगर घरों से निकल रहे हैं तो फेस मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर शहरी एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई किया कि स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है आइंदा आने वाले दिनों में। जी ठीक है, हम साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। आतिफ सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आप बताइएगा फैसलाबाद में AQI कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है और इंतजामिया यहाँ पर क्या कर रही है? क्या कोई लॉकडाउन लगाए गए हैं, SOPs तय किए गए हैं?
जी देखें, पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद भी स्मोक की लपेट में बुरी तरह से है। इसके साथ साथ अब धुंध भी छाना शुरू हो गई है और फोग ने भी अपना जो है वो वजूद कायम कर लिया है। स्मोक के साथ फोग भी नज़र आती है। बिलखसूस अगर वस्ती शहर से बाहर की बात करें, बैरून शहर जो बड़ी शाहराहें हैं या हाईवेज़ है, तो वहाँ पर जो हद निगाह है वो गुज़श्ता रात भी 50 से कम था और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बताया जा रहा है कि ये सिफर तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से शहरियों को, मुसाफिरों को सफ़र में भी दुश्वारी पेश आ रही है। सेहत के मसाइल तो साथ हैं ही, ताहम जो सड़कों पर, शाहराहों पर शदीद धुंध और फोग के जो मिला जुला मौसम है, इसकी वजह से मुश्किल पेश आ रही है। अगर वस्ती शहर की बात करें तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, ट्रैफिक का रश है, लोग एहतियाती तदाबीर पर पाबंदी नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा और इसकी वजह से जो स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अगर इसकी दीगर वजूहात की बात की जाए तो ख़ास तौर पर चूँकि फैसलाबाद एक सनती शहर है और इसकी जो कारखानों की चिमनियाँ हैं, जो फैक्ट्रियों का धुआं है, वो भी जब आसमान की तरफ उठता है तो उससे भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता है, जिसको लेकर अभी फैसलाबाद इंतज़ामिया की तरफ से तो कोई खातर खा इक़दाम नज़र नहीं आ रहे और इस तरफ किसी का ध्यान ही यही है कि धुएँ की वजह से जो इसका तदारक किया जाए ताकि स्मोक की जो शिद्दत में वो कमी आ सके और शहरियों के मसाइल हल हो सके। सेहत के साथ साथ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं और बड़ी शाहराहों पे स्मोक की वजह से जो सफ़र में मुश्किलात हैं, उनका भी तदारक हो सके। तो इस हवाले से अभी तक हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इसके तदारक के लिए कोई ख़ास पॉलिसी सामने नहीं आई है। शहरियों का यही मुतालबा है, जिन्हें सिर्फ एहतियाती तदाबीर की तलकीन की जाती है, तो ये भी मुतालबा है कि फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सके ताकि ये स्मोक की शिद्दत में कमी आए और सेहत के मसाइल के साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं और रात के वक्त हादसात का जो खदशा है उससे भी शहरियों को बचाया जा सके। जी, सेहत समेत दीगर मसाइल से शहरियों को बचाया जा सके।